तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स पार्ट 1, ठीक ना। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव, ठीक, जो वीवीआई होता है, वीवीआई लगभग जो है वो करा रहा है। अभी चैप्टर जस्ट शुरू हुआ है, तो थोड़ा अच्छा से करते चलना ज़रूरी है। तो चलिए, पहले पार्ट 1 का नाम है, मतलब पार्ट 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक। तो पहला ऑब्जेक्टिव, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को जो है ध्यान रखना, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र हो जाता है, कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र जो हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें मिश्रित है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें कोई नहीं। तो हम लोग का भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसमें पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश दोनों का समावेश है। उसके बाद प्राथमिक, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइएगा कब, किसका? योजना आयोग का है ना, योजना आयोग का। ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च, ठीक ना, 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? बताइए। ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा आंसर विकसित, ठीक। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कथी कहलाता है? विकसित। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य, पिछड़ा राज्य का मतलब है जो कमज़ोर राज्य है, जहाँ की आय कम है, आर्थिक स्थिति खराब है। तो ऑप्शन है आपका पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो बताइए, शेयर बाजार का नियामक संस्था है किसका? SIDBI का, या SEBI का, या RBI का, या स्टॉक एक्सचेंज का? आपका राइट आंसर हो जाएगा SEBI से भी। अगला प्रश्न, कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताइएगा। बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की, गोवा की? आंसर होगा आपका राइट, सबसे कम कहाँ? सबसे कम तो बिहार की। उसके बाद भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में किसका पूछ रहा है? नीति आयोग। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का पूछ रहा है, योजना आयोग का नहीं। तो आपका आंसर बताइए। जनवरी 1950 को, जनवरी 1951 को, जनवरी 2015 को, जनवरी 2016 को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 को, ठीक ना, जनवरी 2015 को। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है कौन है? भारत है, हंगरी है, चीन है, अमेरिका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा राइट 8, ठीक। अगला प्रश्न है, बिहार में
जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है बताइएगा आंसर। पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा व्यापार, चौथा उपयुक्त में सभी। तो बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। उसके बाद है देश में सब्जी के उत्पादन में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। इसका थोड़ा बताइए। ऑप्शन पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सा होगा? सोचिए। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? किसी पूछा भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ रखना है कति होगा। ऑप्शन देखिए पहले, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, 15 नंबर प्रश्न, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसा? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। कैसी है? मिश्रित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान में, रूस में, भारत में, अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कहाँ पर? रूस में। राइट आंसर हो जाएगा इसका रूस। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर की, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समयक विकास से क्या होगा? उच्च वर्ग से होगा, निम्न वर्ग से होगा, सभी वर्ग से होगा, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए, समयक विकास प्रक्रिया संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है बताइए थोड़ा। तो बताइए, गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, ऐसा किसने कहा था? एक मिनट, आपको ये प्रश्न में अति हो गया था। ऑप्शन प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? आंसर है कि अर्थशास्त्री कुंजेट, अर्थशास्त्री मेडिसिन, प्रोफेसर लेविस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्री कुंजेट। अर्थशास्त्री कुंजेट। किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। तो बताइए। अब पहला है सेवा, दूसरा है कृषि, तीसरा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग जो हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ध्यान रखना है 2007 से 12। उसके बाद है आगे है प्रश्न कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। तो इनमें सेवा क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। सेवा क्षेत्र क्या कहलाएगा? तृतीय क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है 22 में, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी के संसाधनों से। तो ध्यान रखना है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है सभी संसाधनों से। ठीक ना। उसके बाद है इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ कब? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो आपका राइट आंसर होगा
1952 में। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ऐसा कौन सी अर्थव्यवस्था क्षेत्र है जिसमें संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति संस्था का अधिकार रहता है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। किसी निजी व्यक्ति का, तो हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ध्यान रखिए, बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। तो 1951 से 56। अगला है, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है क्या चीज़? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात एवं संचार, इनमें कोई नहीं। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग जो है, सबसे पहले व्यक्ति की क्या जरूरत है? क्या चीज़? स्वास्थ्य। ठीक, एक मनुष्य के लिए पहले स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकापार्जन करना, मनोरंजन करना, ये भी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या चीज़? जीविकापार्जन करना। आपका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद है अगला प्रश्न 28 कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन, ठीक है ना, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो आपका आंसर होगा, क्या बताइएगा? आपकी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन होगा? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन होगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, उपयुक्त में सभी। तो बताइएगा, सामाजिक संरचना का अंग है, सामाजिक संरचना का क्या अंग है? पहले शिक्षा की शिक्षा एवं प्रशिक्षण करना, स्वास्थ्य सेवा देना, आवास पहले ज्यादा जरूरी है, उपयुक्त में सभी। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। उसके बाद है अगला प्रश्न, सामान्यतः किस देश के विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से सभी पर। तो विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित करता है? प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए, एक तो साक्षरता होने पर भी कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो किसी देश के विकास होता है। इसका स्वास्थ्य की स्थिति, तो आदमी के स्वास्थ्य भी अच्छी होना चाहिए। उसके बाद तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा कौन काम है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी। उसके बाद है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, सामाजिक कल्याण, मूल्यांकन, मूल्य तंत्र, संसाधनों का निजी स्वामित्व। कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को ज़्यादा देखा जाता है। ओके, आपका आंसर राइट हो जाएगा बी। उसके बाद, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन होगा? आर्थिक विकास होगा। तो आपका यही राइट आंसर होगा, विकास मतलब आर्थिक वृद्धि। क्या चीज़? आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न 34 में, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर आधारित जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त में सभी। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है?
तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आप लोग का राइट आंसर होगा ए। उसके बाद है अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक अस्थायित्व और इनमें कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय सूचकांक का सबसे महत्वपूर्ण है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? आंसर होगा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बताइए किस योजना के दौरान बोनस भुगतान की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो बताइएगा। ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा का श्रीलंका, तीसरा का भारत, चौथा इंडोनेशिया। कथी कहा? विकसित अर्थव्यवस्था किसका है? तो अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। आपका राइट आंसर ये होगा। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई तो 1983 में, 1990 में, 1985 में, 1980 में, किस में हुआ था? तो आपका राइट आंसर वही बी होगा। ठीक ना, 1983 में। ठीक, 1983 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से दीर्घकाल से, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आंसर आपका होगा दीर्घकाल से। ठीक, उसके बाद है अगला प्रश्न है आर्थिक विकास, ठीक ना, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन। तो कथी कहा? गैर आर्थिक क्या हो जाएगा? तकनीकी विकास। क्या चीज होगा? तकनीकी विकास। उसके बाद अगला प्रश्न है जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है। तो आंसर होगा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता और ये सभी। तो जीवन का भौतिकी गुणवत्ता सूचकांक क्या है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आर्थिक विकास संबंधित है किससे? पर्यावरण से, मतलब गुणात्मक परिवर्तन से, ए बी दोनों से, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों से, है ना, ए बी दोनों से। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन की कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन के और लोक कल्याण के लिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? लोक कल्याण। क्या चीज होगा? लोक कल्याण, यानी आंसर डी हो जाएगा। 1 मिनट। तो चलिए आपका अब अगला प्रश्न था कि भारतीय, है ना, 1 मिनट पेन कर लीजिए। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा पहले ऑप्शन है भारतीय मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रथम पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम महिला पूछे तो इंदिरा गांधी। अगर योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी। ठीक ना, नरेंद्र मोदी। उसके बाद आपका बनता है
कि नीति आयोग क्या चाहिए, नीति आयोग। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो होगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 1950 को। अगर ये नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कहते हैं योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यही नीति आयोग का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। ओके, आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आंसर आप लोग का बताइए, इसमें क्या होगा, वित्त होगा, शिक्षित होगा, स्वास्थ्य होगा, नागरिक सेवा होगा। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र, कहाँ वित्त, क्या गया, वित्त होगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन बताइए, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति है, हरित क्रांति फसलों से था यानी कृषि से था, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद है आप लोग का अगला प्रश्न कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो बताइएगा। ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण था, डेयरी विकास था, बांध का रख रखाव था, इनमें कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का डेयरी विकास। क्या होगा, डेयरी विकास। मतलब अगला प्रश्न है ब्रेट लैंड आयोग संबंधित है। ब्रेट लैंड आयोग संबंधित है किससे, समावेशी विकास से, सतत विकास से, आधारभूत संरचना से, या अगला ऑप्शन है चौथा कि आर्थिक विकास से। आर्थिक विकास से क्वेश्चन कहा कि ब्रेट लैंड आयोग संबंधित है। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या सही होगा। आपका राइट आंसर होगा सतत विकास। ठीक, क्या होगा, सतत विकास, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद है प्रश्न संख्या आगे 49 में कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। तो आंसर होगा, चलो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। उसके बाद है 50वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है और इस चैप्टर का भी। निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। गैर बताइए, ऊर्जा होगा, शिक्षा होगा, यातायात होगा, संचार होगा, इनमें क्या ऑप्शन सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या होगा, शिक्षा। तो चलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि 1000 कम से कम सब्सक्राइब हो जाए तो लाइव में आकर के थोड़ा मैथ पढ़ा सकूं। ऐसे मैथ में वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। हम हर विषय आपके अभी फ़िलहाल सामाजिक विज्ञान का सभी ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे यहाँ पर मतलब सब तैयारी कराऊंगा, और साथ साथ याद करते चलना है। जिनको नोट्स की ज़रूरत होगी हमारे यूट्यूब पर, ठीक, आप कमेंट कीजिएगा और आपको पूरे नोट्स मतलब आपको दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव लघु उत्तर ये सब, वो भी फ्री में आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक, चलिए, तो आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।